जय हिंद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50% पूछे जाते हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आपको इसमें दिख रहा होगा 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। तो हम ज़्यादा बातें ना करेंगे, प्रश्न की ओर आ रहे हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए, साइंस, सोशल साइंस का, संस्कृत, हिंदी का, कई ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना है, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आपको उस वीडियो को भी जाकर देख लेना है अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका पहला प्रश्न है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Fe3O4 क्या है? तो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। आपको ध्यान में रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4। जब आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित कीजिएगा ना, तो वह आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, वो इंसुलिन करता है। आपको ध्यान में रखना है, रक्त में जो शर्करा का नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। रक्त में शर्करा यानी मधुमेह का स्तर का नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी होगा तो आपको मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो आपको ध्यान में रखना है, या आयनिक यौगिक हो जाएगा CaCl2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaCl2 आयनिक यौगिक है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड यानी सोना। गोल्ड यानी सोना होता है। तो सोना हवा से अभिक्रिया नहीं करता। ऑक्सीजन क्या है? तो एक हवा ही है, हवा को ही ऑक्सीजन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, यानी हवा से अभिक्रिया नहीं करता है सोना। तभी आप देखा होंगे कि सबकी आभूषण के रूप में, यानी गले में, पाँव में, चाहे हाथ में, कहीं भी देखिएगा तो सोना का ही पहना, मतलब आभूषण पहना जाता है, जो कि हवा से अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए सोना का ही आभूषण पहना जाता है। अगर आप लोहा का पहन लीजिएगा तो आपको जहाँ पहनिएगा वहाँ घाव कर देगा, क्योंकि लोहा जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। और लोहा का कोई भी चीज़ पहनिएगा हाथ, गोर, गले में, तो वहाँ पर वो घाव कर देगा। लेकिन सोना है कि अभिक्रिया नहीं करता है हवा से। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना कितने से व्यक्त किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। ऑप्शन बी आप सभी को पता होगा। बढ़ते हैं माइक की ओर। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और लगे कि ये प्रश्न हम नहीं जानते हैं तो उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो 0.03%, 0.03%, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी होती है? तो 0.03% होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। H2SO4 कई बार परीक्षा में पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, तो H2SO4 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका उपयोग कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है बैटरी में। तो आपको ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी H2SO4 का। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। इसके लिए हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? तो COOH है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है COOH। COOH तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, परमाणुओं की संख्या तो परीक्षा में 100% पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 3 होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियाँ होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियाँ होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि 36 पंक्तियाँ जो होती है वो 7 होते हैं। 36 पंक्तियाँ जो इस तरह से रहेगा ना, इस तरह से बना हुआ रहेगा। आपको ठीक से समझाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। जो इस प्रकार से आवर्त सारणी में जो बना रहता है 36 स्तंभ कहलाते हैं, और जो इस प्रकार से रहते हैं वो उदर्ग स्तंभ कहलाते हैं। इस प्रकार से जो खड़ा रहेगा उदर्ग स्तंभ कहलाएगा, और इस प्रकार से रहता है वो 36 स्तंभ कहलाता है। तो आपको यानी 36 पंक्तियाँ रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नीचे की तरफ रहेगा वो 36 पंक्तियाँ, ऊपर की तरफ उदर्ग स्तंभ होता है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी 36 पंक्तियाँ है? तो 7 है। वही उदर्ग स्तंभ पूछ लेता तो 18 हो जाता। आवर्त 7 और वर्ग 18, आपको ध्यान में रखना है। आवर्त अगर पूछ ले आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? तो 7, और वर्ग पूछ ले तो 18, वर्ग पूछ ले तो 18, ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। तो उसको अन्य नाम किस अन्य नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन अन्य नाम है उसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको ध्यान में रखना है। अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जब किसी का हाथ टूट जाता है ना, हाथ टूटेगा चाहे गोड़ टूटेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी उसका जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही प्लास्टर किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑक्सीजन ओ की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हमने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि परमाणु संख्या कम से कम 20 तक जरूर याद करके रखिए। हमने पिछली वीडियो में, साइंस की पिछली वीडियो में परमाणु संख्या 1 से 20 तक नोट करा दिया था। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा उनको तो पता होगा, जो नए हैं वो उनको पिछला वीडियो जाकर साइंस के देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। क्लोरीन की अगर क्लोरीन की परमाणु संख्या पूछ ले तो 17, तो आपको ध्यान में रखना है, ये सब पूछा जाता है। पोटेशियम 19 हो जाएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। आपको पिछली वीडियो साइंस के देख लेना है, क्योंकि उसमें 1 से 20 तक हमने नोट करा दिया है।
तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, क्लोरीन के पूछ ले तो 17, पोटेशियम का पूछ ले तो 19। 1 pm यानी पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपको ध्यान में रखना है 10 के पावर -12। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर -12 मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक हो जाएगा OH। इस प्रकार से यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन हो जाएगा? OH। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl जो है कि साधारण नमक का सूत्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, NaCl। आपको इसे बारी बारी से वीडियो को रोक रोक कर इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन मुख्यतः बायोगैस होता है? तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन बी यानी CH4 दिया गया। CH4 क्या होता है? तो मीथेन होता है। CH4 मीथेन होता है। मीथेन, CH4 मीथेन होता है। ये एक क्या है? तो बायोगैस है। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो CH4 यानी मीथेन। पोटेशियम की परमाणु संख्या है। हमने आगे ही आपको लिखाया है, ऊपर ही लिखाया था पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो आप सभी को पता हो जाएगा 19। पूछ भी लिया पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो आपको ध्यान में रखना है CH3COOH। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जो कि दुर्बल अम्ल है। कार्बन क्या है? तो आप सभी को हमने पिछले वीडियो में बताया था कार्बन क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्या है? तो एक अधातु है। बढ़ते हैं आगे की ओर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो क्या बनता है? तो अंडाणु बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से अंडाणु बनता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मनुष्य में कितने जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है? तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मनुष्य में कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है? तो 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? तो आपको ध्यान में रखना है जो सर्प होता है वो तृतीय का उपभोक्ता में आता है। ऑप्शन डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा? तो सर्प हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कवक में पोषण की कमी से कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ये 4 ऑप्शन दिएगा, इसमें से कवक की पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कवक जो है कि मृतजीवी है। तो आपको ध्यान में रखना है कवक क्या है? तो मृतजीवी है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी पोषण विधि होती है। ऑक्सीजन क्या है? ऊपर तो पूछा गया था कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन क्या है? तो हमने पिछली वीडियो में बताया कि ऑक्सीजन एक हार्मोन है।
ऑक्सीजन क्या है? तो एक हार्मोन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो जो कि हमने आपको करा दिया है। हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो आप सभी से निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।